friends, Namaskar. I am Dr. Seema Rathore Pancholi and welcome back to my YouTube channel Dr. Seema's Homeopathy and Yoga. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही डायबिटीज़ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, कौन से योगा और प्राणायाम करना चाहिए और किस प्रकार की डाइट लेना चाहिए, इस बारे में जानकारी शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों को ब्लड में शुगर का लेवल 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम होता है, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ब्लड में शुगर का लेवल 140 मिलीग्राम से लेकर 199 मिलीग्राम पर डीएल होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इस पर्सन को भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को ब्लड में शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होता है, तब हम कहते हैं कि इस इंसान को डायबिटीज़ है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा वर्क करती हैं और ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। तो शुरू करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। फर्स्ट मेडिसिन है हेलोनियास। अगर पेशेंट को ऑल ओवर पूरी बॉडी में स्वेलिंग बनी रहती है और उसकी जो यूरिन है वो पीले कलर की आती है अगर उसको, और शुगर यूरिन में प्रेजेंट है, ऐसे पेशेंट को हेलोनियास मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में सुबह शाम लेना चाहिए। सेकेंड मेडिसिन है सिजेशियम जम्बोलेन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है होम्योपैथी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर पेशेंट को जॉइंट पेन रहता है, यूरिन में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें वीकनेस होती है, इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को सिजेशियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। अगर कोई पेशेंट को ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, इसके साथ ही उसको जॉइंट पेन है, अगर र्यूमेटिक पेन है, जॉइंट पेन है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, अगर ये सिम्टम्स हैं, तो लैक्टिक एसिड 30 पोटेंसी में 8-8 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में को कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हेलीबोरस। अगर किसी पेशेंट को पूरी ऑल ओवर बॉडी पे स्वेलिंग के साथ साथ उसको जॉइंट पेन का भी प्रॉब्लम रहता है, साथ ही अगर उसके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्बुमिन भी प्रेजेंट है शुगर के साथ साथ, तो ऐसे केस में उसे हम हेलीबोरस 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और हेलीबोरस का मदर टिंचर भी वो यूज़ कर सकते हैं 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके साथ ही मैं अब आपको बताती हूँ कि डायबिटीज़ में किस प्रकार के आसन और प्राणायाम हैं जो पेशेंट की शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं। तो सबसे पहले हम आसन की बात करते हैं। आसनों में सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को गोमुख आसन जो होता है, स्पेशली ये भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के पेशेंट को डेली करना चाहिए। साथ ही घट्टी आसन है। इसके अलावा वज्रासन में पेशेंट को बैठना चाहिए कुछ देर। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो मत्स्य आसन, ये कुछ आसन हैं जो कि पेशेंट के डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। अब हम प्राणायाम की अगर बात करें तो पेशेंट को अगर वो अनुलोम विलोम कुछ समय 15 से 20 मिनट डेली करना चाहिए। इसके साथ ही भस्त्रिका है, भ्रामरी है, और इसके अलावा जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो प्राणायाम स्पेशली जो पेशेंट होते हैं उनको मेंटली काफ़ी रिलीफ देते हैं। तो इस तरीके उससे उनके बाकी जो हार्मोनल लेवल होता है बॉडी में, इंसुलिन वगैरह और दूसरे हार्मोन भी होते हैं, उनमें एक हार्मोनी बनती है और वो काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल रहते हैं सारे हार्मोन्स के लेवल।
तो भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा भस्त्रिका जो होता है वो पेशेंट, भस्त्रिका स्पेशली पेट से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट को स्वस्थ करता है, पेट के विकारों को दूर करता है। तो भस्त्रिका भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये थी कुछ योगा और प्राणायाम से रिलेटेड बातें। अब हम डाइट की बात करते हैं। जिन पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक लोग हैं, उन लोगों को कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं लेना चाहिए। जैसे केक है, पेस्ट्री है, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है। मीठा ज़्यादा नहीं खाना है और उनको जो भी खाना वो खा रहे हैं उनको फ्रीक्वेंट खाना है, थोड़ी थोड़ी अंतराल पे खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, बहुत सारा खाना एक टाइम लेकर नहीं खाना है। इसके अलावा उनको एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा पेट और बहुत ज़्यादा तला गला इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करिए। फ्रूट्स ले सकते हैं हम, जो मीठे फ्रूट ना हो, जिसमें ज़्यादा मिठास ना हो, ऐसे फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर आप डेली वॉक पे भी जाना चाहें तो सुबह शाम कम से कम 2-2 किलोमीटर एटलीस्ट सुबह शाम आपको वॉक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड जानकारी, जिसमें मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, डाइट, योगा, आसन, प्राणायाम सभी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।